नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 53 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके क्वेश्चंस का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, बिजनेसमैन है, वर्तमान समय में परेशानियों से पीड़ित है और परेशानी ऐसी कि जिंदगी पर मान हानि को लेकर समस्याएं आ सकती है। मतलब कुछ वैल्यू मान सम्मान में कमी आ सकती है, कुछ कोर्ट के लफड़े लग सकते हैं। तो ये सब कुछ समस्याओं से ग्रसित है और ये जानना चाहते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और इसके क्या रीजंस थे, क्या करे जो चीजें ठीक रहेंगी। तो मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा, जो भी सच है उसको बताने का कोशिश करूंगा। यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने करोड़ों कमाया था, तो इनके हथेली पर बनने के योग थे करोड़पति, तभी इन्होंने करोड़ों कमाया था। और आगे ऐसी क्या अचानक से आपदा पड़ गई, जिंदगी पर इतनी बड़ी परेशानी आ गई कि लाइफ सडनली बदल गई और बहुत ही ताकतवर अवस्था में बदल गई। तो समझना है चीजों को बहुत ही स्पष्टता के साथ। बहुत से ऐसे जातक होंगे जिनके हथेली पर ऐसी अवस्था होंगी और जिनकी जिंदगी भी अचानक बदलती होगी। आप बहुत राइज कर रहे होंगे लेकिन अचानक से आपको फील हो रहा होगा या जिंदगी पर कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसको लेकर आप काफी चिंतित रहेंगे और बहुत लॉसेस को भी सहेंगे। तो ये एग्जैक्टली में होता कैसे है और हम अब किसी के भी हाथ को देख के ये समझे कैसे कि इनको नुकसान लग सकता है। तो उस समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, उस चीज को हम जाने कैसे। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो आज मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आपकी ही हथेली पर ऐसी सारी अवस्था होती है जो आपको लाभ भी दिलाती है और जो आपको हानि भी कराती है। तो जब इस चीज का डिफरेंस आपको पता होगा कि इस समय में लाभ हो सकता है या इस समय में मुझे हानि हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आपको आएगी और जिंदगी को ठीक तरीके से जीने का आप प्रयास करेंगे। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये भी तो भाग्य की बात है। ऑब्वियसली भाग्य की बात है, लेकिन समझ भी तो होना चाहिए ना कि अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि आप उस रास्ते पर चलोगे तो आगे चल के तकलीफ होगा, तो उस चीज को आप नजरअंदाज करके अगर आप उसी रास्ते पर चलोगे तो ये एक तकलीफ वाली बात है। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी ट्रस्ट वाली भी बात होती है कि मैं कैसे मान लो कि वो सही बोल रहा है। तो मैं बस एक छोटा सा चीज बोलता हूं, जिनकी हथेली में मैं देखता हूं और देखता ही रहता हूं, बेसिकली बहुत मेरे सज्जन दोस्त मित्र हैं, मेरे चाहने वाले हैं जो मुझे बहुत सम्मान करते हैं। तो अगर आपके विषय में या आपकी पिछली जिंदगी के विषय में मैं बताने में सामर्थ हूं तो नो डाउट आगे के लिए भी जो टिप्पणी करूंगा चांसेस हैं कि वो सही हो। मैं ये नहीं बोल रहा 100% सही होंगे, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि वो सही हो। तो इसी तर्क वितर्क के आधार पे मैं लोगों को कहता हूं, अगर मैं किसी एज में, किसी आयु में आपको अवेयर रहने के लिए कह रहा हूं तो इसको नज़रअंदाज ना करके आप अवेयर रहें। और साथ ही साथ जो रेमेडी मैं देने का प्रयास करता हूं, हर एक वीडियो में कोशिश करता हूं, वीडियो के बाद कोशिश करता हूं, उसको करने का भी प्रयास करें, क्योंकि ये मैं स्पेशली अपने लिए नहीं आपके लिए कर रहा हूं। अगर मेरे प्रेडिक्शन सही हो रहे हैं तो, अगर नहीं हो रहे तो फिर मत करो ना बिलीव, क्या ही फर्क पड़ता है। अब प्रेडिक्शन सही कैसे होंगे अगर आपके विषय में मैंने कुछ बता पा रहा हूं तो सबसे पहली चीज, इनके हथेली पर बनने वाली पॉजिटिव चीजों को देखेंगे, फिर नेगेटिव चीजों को आज विस्तार पूर्वक देखेंगे, क्योंकि जिस समस्या से ये पीड़ित है और जो बड़ी समस्या इनकी जिंदगी पर आन पड़ी है उसकी क्या वजह थी, इसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत ही तरीके से मैं ढूंढूंगा और बहुत ही तरीके से सिखाऊंगा। और जो भी व्यक्ति पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं भी रखते हैं, रैंडमली वीडियो देख रहे हैं ना, उनको भी बातें समझ में आ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो बस पूरा देखिएगा वीडियो को। तो आज सबसे पहले हम नेगेटिव चीजों पर ही विचार करते हैं, फिर इनके पॉजिटिव चीजों को देखेंगे कि पॉजिटिव चीजें आखिर थी कैसी, और एक चीज देखेंगे कि कैसी अवस्था थी जो रहने के बाद इतनी बड़े अमाउंट के ये मालिक बने, इतने ज्यादा पैसे जिंदगी पर कमाए। तो चलिए नेगेटिव चीजों पर विचार करें। देखिए हो क्या गया ना, बस समझिएगा चीजों को आप स्पष्टता के साथ। हुआ क्या है, हुआ है कि इनकी जो अभी आयु चल रही है 53 ईयर्स की, अगर आप ठीक से फील करेंगे ना तो तकरीबन 2 साल, तकरीबन 50 ईयर्स के बाद ही इनकी भाग्य रेखा इनके हथेली पर नहीं थी।
एक सबसे बड़ा चोट, एक सबसे बड़ा झटका, एक सबसे बड़ा दिल दहलाने वाला चीज कि जो व्यक्ति की हथेली पर भाग्य रेखा शुरुआती दौर से स्पष्ट रूप से इनकी हथेली पर थी और वो सडनली गायब हो जाती है, वो सडनली हाथ पर नहीं रहती है, तो इसका मतलब है कि जिंदगी पर लॉसेस। और अगर आप उस समय में भी कोई कार्य कर रहे हो और उस समय में भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या उस समय में भी कोई स्टार्टअप ले रहे हो, तो वो आपके लिए तकलीफ देह हो सकता है, जो कि इनके लिए हुआ। जो इनका कार्य स्मूथली इनके जिंदगी पर चल रहा था इनके प्रारंभिक भाग्य रेखा के दृष्टिकोण से, वो भाग्य रेखा इनकी कंप्लीटली 50वें के बाद खत्म हो गई। जहां पर से ये जिस स्पीड में चल रहे थे अपने गाड़ी को उसी स्पीड में रखे होंगे, लेकिन सडनली लॉसेस के योग बने, सडनली जिंदगी पर विपरीत विपरीत परिस्थितियां बन गई, क्योंकि आपके लॉसेस होने थे और जब लॉसेस होते हैं तो परिस्थितियां अनुकूल नहीं विपरीत बनती हैं। तो ये एक बड़ा रीजन था। और अब मैं बात करता हूं कि आखिर क्या नेगेटिविटी थी। चलो भाग्य रेखा तो आपने दिखा दिया, मैंने मान भी लिया, समझ भी लिया कि भाग्य रेखा हाथ पर नहीं थी, लेकिन क्या आपको इनके हाथ से कुछ रीजन दिख रहा है कि इस भाग्य रेखा ना रहने के बाद या किसी के भी हाथ से हम कैसे परखें, कैसे उस चीज पर वर्क करें कि रीजन क्या हो सकते हैं। चलिए ये बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या होता है ना, कभी भी कोई लॉस होता है उसके अनेकों रीजन होते हैं, लेकिन हम किसी के तले देख के एग्जैक्टली वहीं पर पॉइंट आउट कैसे कर सकते हैं कि यही रीजन आपके जिंदगी पर रहा होगा। और मैं तो एग्जैक्टली यही कहता हूं, कुछ दो ऑप्शंस देता हूं, उसी दो ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही होता है। देखिए रीजन क्या रहा होगा यह भी मैं आपको बताता हूं और प्रयास करता हूं लॉजिकल समझाने का। बृहस्पति इनकी तकलीफ दे अवस्था में, जहां पर से वैवाहिक जीवन में तकलीफ है। शुक्र वलय इनकी तकलीफ दे अवस्था में, जहां पर से वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं। तो जब बृहस्पति किसी के भी हाथ पर तकलीफ दे अवस्था में होती है और उनके भाग्य रेखा का सपोर्ट उनको नहीं मिलता है, तो मैं ऐसे जातक को कभी भी किसी भी प्रकार का लेन देन करने का सजेशन नहीं देता हूं, किसी भी रैंडम पर्सन पर ट्रस्ट करने का सजेशन नहीं देता हूं, और अपने जिंदगी को नियमित रूप से जीने का सजेशन देता हूं। साथ ही साथ किसी पर भी ट्रस्ट करे, कहीं भी साइन करे, किसी को भी अपना समझे, उसमें 10 तरीके से सोच के समझे। यह मैं एक बेहतर सजेशन देता हूं ऐसे जातक के लिए, क्योंकि बृहस्पति आपके जिंदगी पर तकलीफ को दर्शाती है। बृहस्पति अगर गड़बड़ रहे तो, और तकलीफ किस अमाउंट में, सामाजिक अवहेलना, ज्ञान की कमी, और जब आप में ज्ञान की कमी, समझदारी की कमी रहेगी तभी तो ऐसे कुछ निर्णय लोगे ना, रैंडम पर्सन पर ट्रस्ट कर लोगे जो आपके हित के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ये एक बड़ा रीजन बृहस्पति के द्वारा मुझे दिखा, जहां पर से ऐसे जातक को धोखा मिला। पहली चीज, पैसे लेन देन में समस्याएं आई। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ज्ञान का अभाव सा हो गया, चीजों को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, सीख नहीं पाए, लगा जिंदगी आगे बढ़ रही, आगे बढ़ती ही रहेगी। लेकिन जब भी आपका नेगेटिव अवस्था आपके हाथ पर होती है ना, तो आपके कमजोर चीज पर वो जाके वार करती है। आपके स्ट्रांग चीज पर वो वार करेगी तो वो आप घबराओगे नहीं, आप परेशान नहीं होगा, बर्दाश्त कर लोगे। लेकिन अगर आपके कमजोर चीज पर वार किया जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे और आपकी जिंदगी तकलीफ देह रास्ते पर चलेगी। तो ये एक बड़ा रीजन था बृहस्पति के रिगार्डिंग कि एक तो पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं, और साथ ही साथ दोस्तों मित्रों का धोखा, पीठ पीछे कुछ और चीजें हो रही हैं आपके जिंदगी पर, और वो चीजें फलित भी हो रही हैं क्योंकि नेगेटिव अवस्था बन गई। तो ये दो रीजन मुझे दिखा कंप्लीटली, और दो रीजन बेहतर थे इस चीज को समझाने के लिए। कोई इनके तरह पर राहु रेखा नहीं है, कोई राहु रेखा नहीं है, फिर भी इनकी जिंदगी पर ये समस्याएं आई क्योंकि ये समस्याएं आनी थी, और इसके महत्वपूर्ण रीजन थे जो कि मैं दिखा पा रहा हूं। अब एक बात और समझने की है कि जैसे इनकी हथेली है ना, जैसे बृहस्पति, अगर किसी के भी बृहस्पति में प्रॉब्लम्स रहती हैं, किसी के भी हाथ पर, तो क्या होता है ना कि ऐसे लोग कुछ ऐसे कार्य करते हैं, डर नाम की चीज नहीं होती इनमें, और कुछ अज्ञानता के रूप में कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं जिसका खामियाजा इनको जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि वहां पर से आपकी भाग्य रेखा कैसी है। जैसे इनकी भाग्य रेखा अच्छी, अपॉर्चुनिटी मिलती रही और ये बढ़ते रहे, और ये नहीं देख पाए कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कह रहा हूं। देखिए जिनका बृहस्पति बहुत बढ़िया है उनको एक भेदभाव समझ में आता है अच्छे बुरे में, और इनको भेदभाव समझ में नहीं आता, आता है तो बहुत देर से आता है। ये भी एक बड़ी समस्या होती है। तो क्या है ना, जब कोई गलती आपने किया उसका आपको तो खामियाजा भुगतना है, ये तो नॉर्मल है। अब हम ये देखेंगे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी।
आगे की जिंदगी पर सुधार होने के आसार है कि नहीं। अब आपने कितना बड़ा गलती किया है वो आप समझो, लेकिन मेरे समझ से गलती की है आपने और इसका कुछ सजा आपको मिलेगा। मैं यही कोशिश करता हूं, यही कोशिश करता रहूंगा कि लोगों को सही जानकारी दूं। और सही जानकारी में बातें ये आती हैं कि आपने अपने गलती का सजा भोग ही रहे हैं और आगे की जिंदगी को लेके मैं कुछ चीज़ों को देख पा रहा हूं जो बहुत ही उत्तम है, जो बहुत ही उत्तम है। हालांकि वो आने में थोड़ा समय है, तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ रेमेडीज दूंगा, कुछ चीज़ों को बताऊंगा, वो करना पड़ेगा। और ये बहुत कॉमन रेमेडी है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं कहूँगा कि अपने दिमाग को स्थिर रखिए, आगे किसी पर ट्रस्ट मत करिए और साथ ही साथ सही तरीके से कार्य को करिए, ईमानदारी से कार्य को करिए, ज़िंदगी पर कभी तकलीफ नहीं आएगा। पैसे कमाने कोई भाई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ईमानदारी से कार्य को करिए, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगा। कभी भी किसी भी प्रकार का गलत कार्य ना करें, पहला चीज़। और दूसरा सजेशन मैं दूंगा कि क्या होता है ना कि ये मैंने कहा क्यों, इसका मतलब समझिए। देखिए, आपका जो हथेली है ना, ये मुझे बता रही है कि आपकी हार्ट लाइन और माइंड रेखा बहुत अच्छी है और यहां पर से कुछ आपके इमोशंस के लाइन है जहां पर से ऐसे व्यक्ति काफी भावुक किस्म के होते हैं, दूसरे के लिए करना चाहते हैं और ये करने के सेंस में भेदभाव नहीं देख पाते कि क्या मैं गलत कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं। और ये चीज इनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है क्योंकि इन्होंने किया तो दूसरे के लिए, लेकिन हो गई इनसे गलती पड़ी क्योंकि इमोशंस ज़्यादा हैं और समझदारी यहाँ पर थोड़ी कम पड़ जाती है। क्योंकि एक दबाव से भी ये झेल रहे थे, एक यवा आकृति भी इनके हाथ पर थी और ये इमोशंस हैं जहाँ पर से कुछ ज़िंदगी पर चीज़ें ठीक नहीं चली, दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चला, ज़्यादा करने के चक्कर में ज़िंदगी उलझ जाती है और ऐसी उलझती है कि फिर बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। हालांकि ये कुछ नेगेटिव चीज़ें थी, मुझे विस्तार पूर्वक बताना था चीज़ों को, क्योंकि कुछ हथेलियाँ जो होती हैं ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। बहुत सही सही चीज़ें दिखती हैं लेकिन फिर आपको उसके बीच से ढूंढना पड़ता है, लॉजिकल मतलब समझाना पड़ता है। कोई भी फालतू बातें तो नहीं बोल सकता ना मैं कि ये फिश था, ये स्क्वायर नहीं था, तभी आप एक चक्कर में फंसे, ऐसा कुछ तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ये तो सही है भी नहीं। क्योंकि जनता सब जानती है, उनको सब समझ में आता है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी होती है ना कि आपकी हथेली पर अगर कोई तकलीफ दे अवस्था है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसका उपाय पहले कर लो आप। तो उपाय के लिए मैंने यही कहा कि हिम्मत को बढ़ाने के लिए सूर्य को जल दीजिए, एक तेज आएगा आप में, एक ताकत आएगी आप में। दूसरा, बृहस्पति तकलीफ दे अवस्था में, जहां पर से इसके उपाय के लिए मैं सजेशन दूंगा और आगे भी कुछ और सजेशन मैं आपको जरूर दूंगा। मैं एक अथक प्रयास करूंगा आपकी जिंदगी को ठीक करने के लिए और मेरे तरफ से जो प्रयास होगा वो आध्यात्मिक रूप से होगा, लेकिन आपको भी एक वृहद प्रयास करना है कि आपकी जिंदगी ठीक हो। इसके लिए आप बहुत तरह की चीजें आपको करनी पड़ेंगी और बहुत क्लैरिटी के साथ जिंदगी को जीना पड़ेगा बस। तो ये इनके हथेली पर कुछ अवस्थाएं बनी थी जो नेगेटिव के रूप में थी, जिसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आती हैं जिंदगी पर। अभी हम कुछ पॉजिटिव अवस्थाओं को देखेंगे जो इनके हथेली पर ही है। तो पॉजिटिव अवस्थाएं में जैसे इन्होंने बहुत पैसा कमाया, उसके योग क्या थे। देखिए, पैसे कहीं से भी कमाओ, योग तो आपके हथेली पर ही होते हैं। तो एक बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा, सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, जहां पर से इंसान की जिंदगी पर पैसे के फ्लो बनी रहती है। पैसे के फ्लो में कोई विशेष समस्याएं नहीं होती, बहुत गजब के पैसे आते हैं और मल्टी टैलेंटेड इंसान थे आप। एक गजब की सूर्य रेखा थी, मतलब गजब। ये पॉजिटिव चीज है, बहुत बेहतरीन सूर्य रेखा। आगे भी एक और सूर्य रेखा बनी है, देखो क्या बेहतरीन। और यहां से भी एक स्टार सा बना, एक्यूरेसी। जो भी कार्य करेंगे उसमें काफी एक्यूरेसी रहेगी, लेकिन फिर बात वही होती है जब आपका समय खराब होता है ना, तो ऊंट पर भी बैठे रहोगे ना, कुत्ता काट ही लेगा। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि उतना दूर बैठने की आवश्यकता नहीं है, नजदीक ही रहे, क्लैरिटी के साथ रहे। तो ये इनके हथेली पर चीजें थी जहां पर से क्या है ना कि ये इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं और भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी। जहां तक अच्छी थी वहां तक तो अच्छा ही फल मिला और अच्छा ही पैसा कमाया होगा आपने। और आपकी जीवन रेखा भी अच्छी थी, कुछ प्रोग्रेस लाइन के रूप में थी। ये एज अभी आपका आने वाला है, इसके रिगार्डिंग भी मैं चीजों को समझाऊंगा। अब ये सब भी कुछ प्रोग्रेस लाइन थी जो जिंदगी पर तरक्की को बताती है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। और फिर आपके बृहस्पति पर कुछ स्क्वायर बनते बनते सा रह गया, यहां पर से मिट गया। तो ये एक नेगेटिव रूप में चीजों को देख पा रहा हूं। बाकी आपकी एक बुध रेखा थी, पैसे की आगमन जिंदगी पर अच्छी रहती है। बुध पे बहुत खड़ी लाइंस थी जहां पर इंसान ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंस लेवल हद से ज्यादा होता है, हद से ज्यादा। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें इनके हथेली पर थी। अभी इनके प्रश्न कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, मुसीबतें बड़ी हैं, कैसा आसार आपको दिख रहा है।
देखिए अभी आपकी चल रही है 53 वर्ष की आयु, और अगर आपकी मैं भाग्य रेखा को देखूं तो बिल्कुल भी साथ नहीं है आपके 55 वर्ष की आयु तक। 55 वर्ष के बाद भाग्य रेखा का साथ भी है, तो तकलीफें चल रही हैं 50वें साल के बाद, 51वें साल के बाद, और ये 55वें साल के बाद स्थितियां सुधार होने के चांसेस हैं। कुछ 4 साल आपकी तकलीफ जिंदगी पर है जो आपकी जिंदगी को वाकई जज नहीं करती। ये एक समय है, एक फेज है जहां पर से अपनी गलती सही को समझना है और उसको ठीक करने के लिए प्रयास करना है। इसको बिल्कुल भी नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है और इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है कि कुछ एहसास हो आपको समझने का, क्योंकि आगे आपकी ज़िंदगी पर बहुत सी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं और आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। एक तो आपकी भाग्य रेखा से कन्फर्मेशन है और दूसरी कन्फर्मेशन आपकी जीवन रेखा से। अच्छाई में कुछ भी हो सकता है। अब किसी के लिए अच्छा है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, किसी के लिए अच्छा है वो पैसे कमाए, किसी के लिए अच्छा, उनको बेसिकली खुशी की बात मैं कर रहा हूं, किसी के लिए खुशी है कि वो कुछ और ही कार्य करे, लोगों का समाज सेवा करे, लोगों की मदद करे। तो अच्छा का कोई डेफिनेशन नहीं होता, अच्छा का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। और अच्छा को अगर हम एक अलग पैमाने पर देखें, उसको सुकून के रूप से हम देखते हैं। तो बेसिकली आपकी जब भाग्य रेखा हथेली पर रहती है और प्रोग्रेस लाइन रहती है तो सुकून को दर्शाती है। सुकून तो उसको भी मिलता है कि आपने कोई गलती की, उसका आपने पश्चाताप किया और आपको थोड़ा सजा भी मिला, लेकिन आपने उसके बाद अपनी जिंदगी को सही तरीके से जिया, इसको भी तो सुकून कहते हैं। तो नजरिया अलग अलग है देखने का, लेकिन पहुंचते लोग वहीं पर हैं। कंसेप्ट यही है कि किसी के लिए कोई सुकून है, किसी के लिए कुछ और सुकून है, बस चीजें नॉर्मल है। तो अभी इनके जीवन रेखा से हम चीज़ों को कवर करते हैं क्वेश्चंस को लेके। तो देखिए प्रोग्रेस लाइन बचपन से थी, लेकिन बचपन जैसी आपके बृहस्पति और कुछ दबाव के रूप में चीज़ें थी, तो तकरीबन 20-21 साल तक बहुत तकलीफ में आपने अपने ज़िंदगी को बिताया है। और एक दिक्कतें आपकी ज़िंदगी पर 23वें साल की आयु में थी, और फिर कुछ कुछ ज़िंदगी स्मूथ चली। 28वें साल से बड़ी प्रगति, 30वें साल से बहुत प्रगति, 31 साल में भी थी, 33 साल में भी थी, फिर तकरीबन 37 में भी थी, 37 के बाद 31 में कोई दिक्कत था, 40 में बड़ी प्रगति का योग थे, फिर तकरीबन आपके 42 में थी, फिर 44 में थी, फिर तकरीबन 46 में थी, 48 में बड़ी तरक्की, और फिर तकरीबन आपके एक 50वें साल में बड़ी तरक्की थी जिंदगी पर, 49-50 साल का मान लो। और 50 में के बाद जीवन रेखा स्मूथ थी और आपकी भाग्य रेखा ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। कुछ एक हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन 53वें साल में, जहां पर से कुछ सपोर्ट मिलने के आसार हैं 53 ईयर्स में, और 53 के बाद कुछ और आपकी हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन है, तो कुछ कुछ सपोर्ट आपकी मिलेगा, लेकिन एक मूल प्रोग्रेस लाइन आपकी 55 ईयर्स में है। इस बीच में हल्की हल्की सी है। 55 के बाद फिर एक देख लो 58 में है, फिर यहीं पर से कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं हैं जिंदगी पर, और आगे भी ट्रायंगल से तकरीबन 60 से लेकर 72 ईयर्स तक। 72 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, कुछ स्थान परिवर्तन के योग है, कुछ दूर का सेटलमेंट आपकी जिंदगी मुझे दिखा रही है आपके लास्ट समय में। तो आने वाला 2 साल मेरी समझ से थोड़ा तकलीफ दे है आपके लिए, जहां पर से अब जितनी बड़ी आपने गलती की होगी उस हिसाब से सजा मिलेगा। बाकी मैं कुछ आपको उपाय का सजेशन जरूर दूंगा और मैं अपनी तरफ से एक प्रयास करूंगा, और अगर सुबह का बोला शाम को वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते। हम एक प्रयास करेंगे, हम एक अथक प्रयास करेंगे आपकी जिंदगी को ठीक करने के लिए, और साथ ही साथ मैं जो कुछ चीजों को स्पष्टता के साथ आपको बता रहा हूं, बस उस चीज को आपको समझ लेना है कि चीजें मैं क्या बता रहा हूं, और आगे अच्छा ही काम जिंदगी पर करना है, सही तरीके से ही जिंदगी को जीना है। इस बात को ध्यान में रखिए आप। सब पैसा नहीं होता। तो ये इनके जीवन रेखा पर कुछ अवस्थाएं थी। अभी इनके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में जहां पर से व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, मध्यम एज के बाद जिंदगी पर सफलता को पाते नहीं संदेह, और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जहां पर से इंसान की राजयोग कारक हथेली 70%। पैसे कमाने के योग तो हथेली पर थे ही थे। गद्देदार अवस्था है, राजाओं की तरह जिंदगी को जीते, बड़े सुकून में जिंदगी को बिताते हैं। और स्ट्रांग आपकी गुलाबी हथेली है, जहां पर धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की आगमन अच्छी रहती है। फिर स्ट्रांग थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत गजब, तर्क शक्ति बहुत शानदार। डिजायर्स के जगह पर कुछ ट्राइंगल्स है, बाकी कुछ आपके डिजायर्स के लाइन है, जहां पर से व्यक्ति काफी डिजायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं। सेकंड फैलेंज बहुत बड़ा, जहां पर से इंसान अधिकारी पोस्ट को पाते हैं। 2-2 लाइंस जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, और ये कुछ घबराहट के हल्की लाइंस है, हालांकि इच्छा और तर्क शक्ति बहुत शानदार है। डिसीजन मेकिंग की अच्छी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, और किसी भी संस्थान का नेतृत्व करने का एक अच्छा मैं आपके पोटेंशियल देख रहा हूं आपकी हथेली के माध्यम से। जिनका भी थंब अच्छा होता है ना, वो किसी भी संस्थान का सही तरीके से नेतृत्व कर सकते हैं।
तो गजब का थंब है। बाकी आज समझदारी के लूप काफी अच्छी, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। फिर यहां पर से कुछ लाइन से दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, सबसे घुलते मिलते नहीं है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जिएंगे। बुध फिंगर बड़ी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, इंटेलिजेंस लेवल हद से ज्यादा अच्छा, और सारे के पहले फलेंज बहुत बढ़िया, जिंदगी पर सक्सेस तो पाना ही पाना था। तो ये फिंगर के विषय में था। फिंगर लंबी खड़ी है, जहां पर से अच्छी क्रिएटिविटी को ये दर्शा रही है, अच्छी क्रिएटिव पर्सन है, बहुत जबरदस्त। फिर देखिए बृहस्पति, ये बहुत तकलीफ दे अवस्था में थी और बहुत बड़े धोखे मिलने के योग थे जिंदगी पर, और ये बृहस्पति इतनी डैमेज थी जहां पर से वैवाहिक जीवन बहुत डिस्टर्ब रहता है, पारिवारिक समस्याएं प्रारंभिक समय से ही देखी हैं आपने, और विवाह विलंब से होने के साथ साथ वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी सही नहीं चलता। तो ये तो बृहस्पति के बारे में था। बाकी कुछ आपके परोपकार के अच्छे लाइन्स है, सबका आपने किया है जिंदगी में और सबका करते ही रहेंगे, सेवाभावी नेचर है, और ये कुछ प्रगति के योग बने थे जहां पर से जिंदगी पर प्रगतियां होती हैं, लेकिन कुछ स्क्वायर बनते बनते रह गया। ये बनता तो बृहस्पति की बहुत हद तक नेगेटिविटी को दूर करता। हालांकि बृहस्पति लास्ट समय में ठीक है, लेकिन ये इसको हम ठीक तो नहीं ही मानेंगे। बाकी हम उपाय का आपको जरूर देंगे, निश्चिंत रहिए आप। फिर देखिए यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, और 54 वर्ष के बाद भाग्य रेखा अच्छी बन रही है, कुछ घर से दूर का सेटलमेंट दिख रहा है हमें, और डिस्टर्ब शुक्र है इनके हथेली पर मौजूद है, जहां पर से डिस्टर्बेंस रहती है वैवाहिक जीवन में, नाना प्रकार की परेशानी आती है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है ऐसे जातकों को, बहुत ज्यादा। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंसान बहुत तेज तर्राक है, समझदार है, बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय 7 बाकी एक गजब की सूर्य रेखा, और इसी पर बन रहा है एक स्टार जो इंसान की एक्यूरेसी को दर्शाता है बहुत ही तगड़े अमाउंट में। आगे भी कुछ एक ट्रायंगल सा बना, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है, और यहां से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके तकरीबन 40वें साढ़े के बाद 38वें साढ़े के बाद अच्छी खासी प्रॉपर्टी के योग थे, और जबरदस्त सन मरकरी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, और स्ट्रांग आपकी लाइंस जो इंसान की इंटेलिजेंस लेवल का प्राप्ति कराती है, और बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य होता है, ये लाइंस भी यही दर्शाती हैं। सन मरकरी अच्छी इंसान है, बहुत तेज तर्राक, बहुत समझदार व्यक्ति है, जंगल भी छोड़ दो पैसे कमा के ले आएंगे, इतने ज्यादा समझदार हैं आप। फिर देखिए जबरदस्त मंगल, कुछ लफड़े के योग थे, कुछ कोर्ट कचहरे के लफड़े के योग तो आ रहे थे, बाकी दोनों मंगल बहुत बढ़िया, ओवर पराक्रमी, किसी भी कार्य को ठानते हैं उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, करके जिंदगी पर कुछ बड़ा मुकाम जरूर हासिल करते हैं। एनर्जी हद से ज्यादा दिखती है इनकी, हद से ज्यादा जबरदस्त मंगल है आपका। हार्ट लाइन काफी अच्छा है, लेकिन यहां पर से बहुत इमोशंस बड़े पड़े हैं आप में। हालांकि इनकी सैटर्न तक गई है तो इनका एक उद्देश्य रहता है जिंदगी का पैसे कमाना, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बाकी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो हार्ट लाइन की नेगेटिविटी को दूर सी कर रही हैं। बाकी एक जबरदस्त माइंड रेखा, हालांकि कुछ मानसिक दबाव के रूप में चीजें जिंदगी पर थी, तकरीबन आपके 26 वर्ष की आयु से आपके 42 वर्ष की आयु तक बहुत बड़ी बड़ी मानसिक दबाव आपने देखी है, और वो भी दाम्पत्य जीवन के सेंस में ही देखी होगी, क्योंकि बृहस्पति बहुत तकलीफ में था। बाकी शुरुआती दौर से माइंड रेखा अच्छी है, हालांकि आपकी माइंड रेखा ठीक है, चीजों को सोच पा रहे होंगे। कुछ ट्रायंगल्स आपके बने हैं जो इसकी नेगेटिविटी को दूर सी करती हैं। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तेज तर्राक समझदार होते हैं। अब की मस्तिष्क रेखा अच्छी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यह ज्यादा बड़ी बन रही है, ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना आप। बाकी स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, कुछ लाइंस बने जो कि बड़ी बड़ी यात्राओं को दर्शानी है। आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, विदेशी धरती से धन लाभ तो होता ही होता है। एक यहां पर से हल्का सा यात्रा के योग है, बड़े सेटलमेंट के योग है बाहर, तो आगे चल के देश से बाहर का सेटलमेंट हो सकता है। बाकी आप कुछ लाइन से ये भी बेसिकली यात्रा को दर्शाती हैं। चंद्रमा अच्छा है, दिल से बहुत अच्छे हैं, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी सी रहती है, नो डाउट। बाकी एक बुध रेखा स्पष्ट बन रही है, कुछ मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल के रूप में चीजें मौजूद हैं, जहां पर से पैसे जिंदगी पर तो आते ही आते हैं, बहुत तगड़े अमाउंट में, बहुत तगड़े अमाउंट में, लेकिन फिर बचने की टेंडेंसी कम होती है। लेकिन आपके 38वें साल के बाद प्रॉपर्टी बनाने के बहुत ही शानदार योग थे, जहां पर से आपने प्रॉपर्टी एक से ज्यादा बनाई होगी, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। स्ट्रांग शुक्र है, जहां पर से इंसान की जिंदगी लग्जरी में बीतती है, और ये कुछ लाइंस बने, ये स्ट्रेस को दर्शाती है, मानसिक दबाव को दर्शाती हैं। प्रॉपर लग्जरी के लाइंस है, लेकिन मनी मैनेजमेंट के भी बहुत खूबसूरत लाइंस है,
जहां पर पैसे मैनेज करने में तो माहिर है, माहिर। और शुक्र बढ़िया है, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा आपको, कोई ना कोई आपका अपना जरूर होगा। और शुक्र अच्छा होने की वजह से इंसान पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं और जिंदगी लग्जरी में बीतती है। बाकी यहां पर से देखो, स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है। कुछ टेंशन की लाइन है तो टेंशन लोगे आप, लेकिन पराक्रम बहुत ज्यादा है। ट्रायंगल से तो प्रॉपर्टी के योग थे, पराक्रम होने की वजह से व्यक्ति ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, बस नॉर्मल लिया फिर भूल गया। और आपकी प्रॉपर्टी के योग तो मैंने बता ही दिया, और सूर्य रेखा तो बड़ी गजब की है। तो ये था निकतरे का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।